तो दोस्तों चाहे आप अनपढ़ हो, 10th पास हो, ग्रेजुएट हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका निकल के आया है। मेरे पीछे कंपनी देख सकते हैं, कंपनी का नाम है फॉर्च्यून और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पैन इंडिया पे जॉब ओपनिंग्स रहती हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको जॉब सजेस्ट की जाएगी। मैं अभी कंपनी के अंदर ही आया हुआ हूँ और यहाँ पे अभी हम जो है सर से मिलेंगे, जो यहाँ पे डायरेक्टर सर हैं। उनका थोड़ा टाइम लेंगे, आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया ताकि लग पाए। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों की मेहनत मैं यहाँ पर अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छी सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर पाएंगे और आप तक एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पहुँचा पाएंगे। तो चलते हैं, सर से मिलते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सर के साथ आ चुके हैं और सर मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपके सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जी। तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अवनीश तिवारी है और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, फॉर्च्यून स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने शुरू किया जी। और सर आज फॉर्च्यून स्टाफिंग बहुत अच्छे लेवल पर है जी। बड़ी सारी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है सर जी। तो सर सबसे पहले मैं बात करूं कि ऐसे किन क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट हैं आपको चाहिए होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन हो तो आपको कांटेक्ट कर सकता है? तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो, जैसा कि अभी सबसे पहले हमने आपको बताया कि सर हमारा इस कंपनी को चलाने का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, ये एक उद्देश्य से कंपनी बनी हुई है जी। तो सर इसमें सबसे पहले अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की पोजीशन है हमारे पास। हम सेवा भाव के उद्देश्य से ये कंपनी चला रहे हैं सर। तो हमने अनपढ़ को नहीं छोड़ा है कि नहीं, कुछ कंपनियां क्या है कि नहीं हमें 10th पास चाहिए, हमें 12th पास चाहिए, तो हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें बीटेक चाहिए। तो सर हमारा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर एक अनपढ़ भी आता है और वो फॉर्च्यून स्टाफिंग में फोन करता है कि सर हमें नौकरी चाहिए, बस उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें नौकरी करनी है। बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास जगह है सर जी। हम पूरे पैन इंडिया काम कर रहे हैं, जिसमें सर बेंगलुरु हो गया, सर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली, एनसीआर पूरा, गुड़गांव, नोएडा, जितना भी है सर, गाजियाबाद, सब जगह हमारे पास पोजीशन है जी अवेलेबल जी जी। सर किसी भी तरह का कोई चार्जेस तो नहीं होता है पहले और बाद में? हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं है सर। ये बल्कि कई सारे बच्चे हमसे ये भी बोलते हैं सर थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए, कंपनी हमारी कर देती है, लेकिन सर हम किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं करते। किसी भी फॉर्च्यून स्टाफिंग किसी भी बच्चे से एक सिंगल रुपीस का कोई चार्ज नहीं करती है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो जी 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 जी। तो सर आप इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मेल फीमेल जो होते हैं दोनों आ सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास दोनों के लिए ओपन पोजीशन है, मेल फीमेल। और कई सारे सर लोग होते हैं ना जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो मैं एज क्राइटेरिया भी जानना चाहूंगा सर कि मैक्सिमम एज क्या लेते हैं? देखिए सर, एज को लेकर के थोड़ा सा रहता है जी कि सबसे पहले 18 साल से लेकर के हम 40 साल तक के लोगों को लेते हैं। उससे ऊपर के जो लोग होते हैं सर, तो वो कहीं ना कहीं एक अपनी अस्थायी नौकरियां पकड़ चुके होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम देख सकते हैं, लेकिन बल्क में उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। समझ सकता हूँ सर जी। अब सर देखिए एक सिनेरियो लेते हैं कि जैसे मान के चलिए मेरी वीडियो एक कोई मुंबई से देख रहा है या कोलकाता से देख रहा है, ठीक है, अब हम लोग तो बैठे हुए सर नोएडा में, तो उसके मन में क्वेश्चन है कि अगर सर मैं कोलकाता में ही रह के आपको कॉल करूं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, आप मेरा इंटरव्यू ले लो? बिल्कुल सर, वर्चुअल इंटरव्यू होगा हमारे यहाँ। मतलब आने की जरूरत तो नहीं? नहीं, आने की जरूरत नहीं है सर, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। जी 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 जी। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मौका है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने ही स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो सर के दिए हुए नंबर पे जो आप कॉल करिएगा, तो उस स्टेट में जो भी जॉब वैकेंसीज आपकी क्वालिफिकेशन को मैच करते हुए रहेंगी, सर आपको बताएंगे और पहले इंटरव्यू आपका कराएंगे, देन सारी चीजें वर्चुअल हो जाएंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। वन स्टॉप सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सर। आप सर इसमें मैं जानना चाहूंगा कि
अभी जैसा आपने बताया, बट फिर भी जानना चाहूंगा कि जो फ्रेशर होते हैं जिनको कभी कुछ नहीं पता है, कहीं निकले नहीं, और कुछ होते हैं एक्सपीरियंस जो कहीं काम कर चुके हैं, तो ये दोनों लोगों को आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं सर हमारे पास, बशर्ते सबसे पहले आप सब फ्रेशर हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को स्केल अप करें। सैलरी शुरुआत में कम मिलेगी, फ्रेशर को हमेशा कम मिलती है, क्योंकि वो सिखाते हैं, आपको बताते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद खुद आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपके सीवी में ऐड हो जाती हैं चीजें, एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा आपका, तो दूसरी कंपनियां अपने आप आपको ऑफर देना, अच्छा ऑफर देना शुरू कर देती हैं। तो किसी भी फ्रेशर को हमारी एक राय है कि सबसे पहले आप नौकरी की शुरुआत करें। ये मैटर ही नहीं करता कि क्या सैलरी मिल रही है, आप अपने सीखने पे फोकस करें। सबसे पहले हमारे जो आते हैं बाहर के बच्चे की नहीं हमें बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें। सबसे पहले आप सीखने का प्रयास करें, आप वहाँ के लोकेलिटी को जानने का प्रयास करें, आपका अपने आप सैलरी बढ़ जाएगा कुछ टाइम के बाद में। एंड मैं कहूँगा दोस्तों कि सर ने बिल्कुल सच बात बहुत ही सरल भाषा में बताई है कि शुरुआत में आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप पहले उस फील्ड में जॉब लो, है ना, वहाँ पे जाओ, अपने सीनियर से सीखो, और ऑटोमेटिक जब आपके अंदर क्वालिटी आएगी तो सैलरी इज नॉट इशू। वो इशू रहता है कि आप किस लेवल के हो, आप किस लेवल का काम कर सकते हो। तो मैं सर बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सर। एंड जो एक्सपीरियंस है सर, उनके बारे में अगर बात सर, एक्सपीरियंस के बारे में जैसे कोई हमारे पास आता है कि सर मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम जो है उन्हें हाइक दिलवाते हैं दूसरी कंपनियों में बिना किसी चार्ज के। बस आप अपना सीवी जो है हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, हमारी रिक्रूटमेंट टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो है हमारे क्लाइंट के साथ बात करके आपको प्रोसेस करा दिया जाता है। सर अब सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि देखिए हर व्यक्ति की ना अपनी एक पर्सनल चॉइस होता है, एक बिलीव होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को सैलरी कम मिले बट मेरे को एसी में बैठ के काम करना है। कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं मुझे एसी नहीं चाहिए बट मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे ना फैक्ट्री में यही समझ में आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेजरली किस तरह की जॉब ओपनिंग्स आपके पास रहती है सो दैट उनको भी आइडिया लग जाए। सर बिल्कुल सही सवाल आपने किया। आजकल की जितनी भी न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि हम एसी में बैठ के काम करें, तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं वाइट कॉलर जिसको बोला जाता है। वाइट कॉलर में मेरे पास अभी करीब 700 पोजीशंस हैं सर, ठीक है। और किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए, हमारे पास फील्ड सेल्स की भी जॉब है। हमारे पास अगर कोई बच्चा एकदम अनपढ़ है, हमारे पास वेयर हाउसेस में भी वैकेंसी है, चाहे व्हाइट कॉलर ले लीजिए, ब्लू कॉलर ले लीजिए, ग्रे कॉलर ले लीजिए, सब तरह की पोजीशन है अपने पास। जी। अब सर इसमें मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सर देखिए कई सारे लोग जैसे वीडियो देखते हैं और आपको अब कांटेक्ट करेंगे, तो सर इसमें एक प्रोसेस जानना चाहूँगा कि आपका प्रोसेस क्या होता है। जैसे वीडियो देखेगा, मैं आपके कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वो कांटेक्ट करेगा, उसके बाद सर क्या होगा, थोड़ा सा इन लोगों को आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे। आपको फ़ोन करने के बाद आपसे आपका रिज्यूमे मांगा जाएगा। अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, तो उनके लिए भी ऑप्शन मैं बता दूं कि आप लोगों को अपना बेसिक डिटेल्स देना होगा। आप कहाँ से हैं, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी मांगा जाएगा आपसे, आप प्लीज़ उस जो दिया हुआ नंबर है आप उसी नंबर पे शेयर करें। और उसके बाद जो है हमारी रिक्रूटमेंट टीम आपको फ़ोन करती है, आपसे बात करेगी। बात करने के बाद फिर जो है वो आपका एक स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग करने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए आपका इंटरव्यू कराना शुरू करती है। उसके बाद वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि आपकी नौकरी ना हो जाए। जी। मैं बस ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है कंपनी का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी दे रहा हूँ। अगर आप लोग नोएडा के आसपास लोकेशन से देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली सर विजिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आप कॉल पे करके सर पूरा वर्चुअली सपोर्ट करेंगे। सर ऐसे कोई बात जो मैं भूल रहा हूँ, मैं ना कवर कर पाया हूँ, तो प्लीज आप अभी। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात
हम आप लोगों को बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में बहुत सारा फेक कमिटमेंट चलता है, लेकिन फॉर्चून स्टाफिंग के अंदर में हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग वही दी गई है कि जो आपको इन हैंड जाएगा, जो आपको इन हैंड मिलेगा तो इन हैंड बताएगा, सीटीसी मिलेगा, वो पूरा अच्छे से ब्रीफिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि किसी भी तरह का कोई फॉल्स और फेक कमिटमेंट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग किसी भी क्लाइंट के साथ में प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट रहते हैं। कैंडिडेट को कभी भी जॉब के दौरान दिक्कत आती है तो भी हमें वो कनेक्ट कर सकता है। जी 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 जी। तो दोस्तों देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया और आई होप काफी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सर।